हमारे पुराने कस्टमर भी सिलाई के पैसे नहीं देना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इतने अच्छा रिलेशनशिप हम लोग बना के रखे हैं तो उन लोगों से पैसा कैसे मांगे। मान लीजिए हम लोगों को रेट बढ़ा चुके हैं, वो लोग 2 साल साल भर पहले ही रेट देना चाहती हैं, तो हम लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। तो उन लोगों से हम लोग कैसे बातें करेंगे, कैसे पैसा मांगेंगे कि कस्टमर भी ना हम लोगों का बिगड़े और पैसा भी हम लोगों को मिल जाए। तो सोची हूँ कि चलिए इसी पर आज हम लोग अपनी बातें शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक पे आज बातें शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो देखिए सिस्टर, कुल मिला के जब हम लोग सिलाई करते हैं तो हम लोगों को छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों से कस्टमर भी नाराज ना हो। मान लीजिए नए और पुराने कस्टमर दोनों ही रहते हैं, पुराने तो रहते ही हैं, नए नए भी कस्टमर रहते हैं, तो हम लोगों के लिए बेस्ट रहता है। तो मान लीजिए जो नए कस्टमर आते हैं तो उस उनसे तो हम लोग खुल करके बातें कर लेते हैं कि नहीं मेरी सिलाई जितना जो रेट चलता है, मान लीजिए ब्लाउज की सिलाई 100 रुपया है तो हम लोग बोल देते हैं कि ब्लाउज की सिलाई 100 रुपया है। लेकिन जो हमारे पुराने कस्टमर हैं वो 80 रुपया पे सिलवा रहे हैं साल भर से, 2 साल से, तो वो लोग तो सोचेंगे कि हम लोग उनका ब्लाउज 80 रुपये में ही सिलें। वो लोग तो बढ़ा हुआ रेट देना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि अरे वहां चलना है, 80 रुपया में सिला जाएगा। लेकिन रेट बढ़ता है तो हम लोगों को बढ़ाने में भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे मांगेंगे, और कस्टमर जो सिलवाते हैं उनको भी देने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बीच के गैप को हम लोगों को थोड़ा अपने अनुसार अपने समझ से कैसे इसको हम लोग मैनेज करें सोचना पड़ता है। अभी देखिए कल ही की बात है, एक मेरी पुरानी कस्टमर है, तो वो मेरे के यहाँ ब्लाउज बराबर सिलवाती हैं। लेकिन जब उनका मैं 2 ब्लाउज सिल करके रखी हूँ कॉटन का, तो मुझसे फोन करके पूछी कि कितना सिलाई हुआ, तो मैं बोली कि 120 रुपया 2 ब्लाउज का हुआ। तो वो फोन पर ही मुझसे बोलने लगी कि कितना रेट ले रही हैं, तो मैं बोली कि कॉटन ब्लाउज का डोरी लगा करके 55 रुपया। तो वो बोले कि मुझसे कि मैं आपकी पुरानी कस्टमर हूँ, इतना दिन से सिलवा रही हूँ, आपका मैं प्रचार भी की हूँ, आप मुझसे उतना ही लेंगी। उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं कॉटन का ब्लाउज 35 रुपया में सिलती हूँ, ऐसा वो बोली हुई थी कि आप तो 35 रुपया में सिलती हैं, 2 साल में रेट बढ़ करके 50 रुपया हो गया है, उनको महसूस ही नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो मैं उनको बोली कि नहीं, 50 रुपया है, तो अब देखिए वो मेरे दुकान पे कपड़ा लेने आएंगी तो फिर उनसे बातें करना पड़ेगा, कैसे कहूंगी क्या कहूंगी। सोची हूँ कि जो मेरी समस्या है शायद और सिस्टर लोगों की भी ये समस्या होती होंगी, वो लोग तो अपने अनुसार अपना मैनेज करती होंगी, मुझे तो अपने अनुसार ही मुझे मैनेज करना है इसको। तो अब आएंगी तो देखती हूँ कैसे उनसे बातें करूंगी, कैसे पैसा लूंगी। लेकिन उनको तो ये याद है कि मैं इनका बहुत प्रचार की हूँ, सिलाई के लिए प्रचार की हूँ, तो मैं रेट बढ़ा करके नहीं दूंगी। उनका माइंड सेट ऐसे ही है और मेरा माइंड सेट ये है कि रेट बढ़ गया है तो मैं इनसे कैसे लूंगी। अब आगे देखती हूँ कैसे लूंगी, क्या करती हूँ, कितना बतियाना पड़ेगा, बिना बात के तो वो लोग देंगी नहीं। फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जो रेट दे देंगी, बस तो करेंगे नहीं उनसे, आगे के लिए जरूर बोल देंगे कि नहीं मैं इतने में नहीं सिलूंगी, क्लियर बोलूंगी, और कुल मिला के समझ जाएंगी तो पूरा पैसा भी दे देंगी। दोनों विश्वास है मुझे, लेकिन वो जाएंगी नहीं कहीं ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अच्छा कस्टमर हैं वापस न जाए, कहीं भी न जाए, हम भी उनको मैनेज करें ताकि वो भी खुश रहें। तो देखिए मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार जैसे मान लीजिए आप लोगों के यहाँ कस्टमर आते जाते होंगे, पुरानी कस्टमर है, नई कस्टमर है, तो आने जाने से एक हम लोगों का रिलेशनशिप हो जाता है कस्टमरों के साथ।
उनको हम अच्छी तरह से जानने लगते हैं, वो भी हम लोगों को अच्छी तरह से जानने लगती हैं। तो आप भी अपने कस्टमर को समझिएगा कि कैसे वो खुश रह पाएंगी, क्या करने से खुश रहेंगी, ये तो हम ही लोगों को खोजना पड़ेगा। इसलिए कि हमारी कस्टमर को आप नहीं जानती हैं, आपके कस्टमर को हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि तरीका तो एक ही है कि उनको हम समझेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर एक कस्टमर बिगड़ेगा तो दो कस्टमर बिगाड़ेगा, ये भी होता है। अगर एक मेरी कस्टमर बनेगी तो चार लोगों को और लेकर के आएंगी, ये भी रूल फॉलो होता है। तो दोनों चीज को मैनेज करके ही चलना पड़ता है हम लोगों को कि दुकानदारी भी ना बिगड़े और कस्टमर भी ना बिगड़े। इस चीज का तो ख्याल हमें लोगों को रखना पड़ेगा। बिजनेस ऐसी चीज होती है कि छोटी सी छोटी माइन से माइन भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे तरफ से। सिलाई में तो हम लोग फिटिंग हर एक चीज का बारीकी से ख्याल रखना ही पड़ता है हम लोगों को। लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो टॉपिक दूसरा हो जाता है कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप बना के रखेंगे, कैसे इनसे पैसा लेंगे, ये दूसरा टॉपिक हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही अपने कस्टमर को डील करती हूँ, आएंगी भी तो मैं इसी तरह से सोच रही हूँ, इसी तरह से बोलूंगी भी और कहूंगी भी। बहुत करेंगी तो दो ब्लाउज का पैसा कम देंगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम सिलवाएंगी तो वो पूरा पेमेंट दे करके ही जाएंगी, तब तक उनका भी माइंड सेट हो जाएगा। अभी सेट नहीं, अभी तो फोन ही पर उनको मैं बोली हूँ कि इतना लगेगा, अपना सोचेंगी उसी में 10-5 कम करेंगी या ही ना करेंगी। उसी तरह से आप लोग भी मैनेज करिएगा, ये नहीं है कि हम लोग एकदम जिद पर उतर जाएंगे कि नहीं हमको इतना ही चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग बिजनेस करते हैं तो थोड़ा व्यवहार में लचीलापन होना ही चाहिए, नहीं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसा मुझे अनुभव है, मैं आप लोगों को पता है कि मैं अपना ही अनुभव शेयर करती हूँ, दूसरे का तो मैं नहीं जानती कौन कैसे मैनेज करता है। जो सिलती हैं लोग उनसे मैं बातें करती हूँ तो उनके सामने भी ये समस्या आती है, ऐसी बात नहीं है। दो चार लोगों से मैं डिस्कस करी के आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि सही है जो मैं बोलती हूँ, जो तरीका है कुछ तो तरीका सिस्टर लोग भी सीख लेती हैं। जो मैं मान लीजिए दो चार हम लोग सिलने वाले हैं, अगर एक जगह बैठ करके अपनी समस्याओं पे डिस्कस करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई जवाब निकल करके आता ही है और उसी को हम लोग अप्लाई भी करते हैं। मान लीजिए रेट बढ़ाना भी होता है तो दो चार लोग मिल करके रेट हम लोग बढ़ाते हैं कि चलिए ब्लाउज का अब इतना, अस्तर वाला का रेट 10 रुपया बढ़ाना है, काटन का 10 रुपया बढ़ाना है, सूट का 20 रुपया बढ़ाना है। दो चार लोग मिल करके हम लोग बातें करके उसके बाद अप्लाई करते हैं। तुरंत तो नहीं होता है, तुरंत पैसा नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए नए जो नए कस्टमर आएंगे, मान लीजिए आपके यहाँ 5-6 महीने से नहीं सिलवाए हैं, 5-6 महीने के बाद आएंगे तो उनसे रेट क्लियर करने पर वो पैसे आराम से दे देते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू जो सिलवाती हैं कपड़ा, उनको अगर पता चलता है कि रेट बढ़ गया है तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो थोड़ा उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक ही बात बार बार हम लोग कहते रहते हैं, जय बार सिलवाएंगी तय बार बोलूंगी कि नहीं मैं इतना लूंगी। एक और मेरी पुरानी कस्टमर है, वो सिलवाती थी तो मैं बोली कि नहीं अस्तर वाले ब्लाउज का 80 रुपया है, उनके माइंड में चल रहा था कि 60 रुपया है। तो वो 3 ब्लाउज मेरे के यहाँ सिलवा उस समय दी थी, वो भी बहुत ज्यादा ज्यादा ब्लाउज सिलवाती थी मेरे से। तो वो बोले कि मैं आपके यहाँ इतना ब्लाउज सिलवाती हूँ, आप 60 रुपया में सिलती हैं, क्यों 80 रुपया ले रही हैं, अपना शुरू कर दें। तो मैं कही ठीक है, जो आपको सही लगता है दे दीजिए। तो अपना वो पुराना वाला रेट दे करके चली गई। तो अभी आज तक वो वापस नहीं लौट करके आई हैं, लेकिन जहां तक मुझे अंदाज है कि वो वापस आएंगी तो मेरा नया रेट जरूर देंगी। छोटा मोटा काम रहता है तो उनकी लड़कियां लेकर के आती हैं मेरे दुकान पे, लेकिन इस समय अभी वो ब्लाउज नहीं सिलवा रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात को हम लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आखिर उनको मेरी वजह से किस बात की प्रॉब्लम है। तो उनको तो पैसे के लेकर के प्रॉब्लम है कि काहे लिए दाम बढ़ा दिए हैं। बस मान लीजिए सब कुछ आपका सही रहेगा, फिटिंग हर एक चीज सही रहता है, लेकिन पैसा बढ़ाने पर
थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो भी समय के अनुसार वो भी मैनेज हो जाता है। एक आध महीने 1.5 महीने प्रॉब्लम रहता है, रेट बढ़ता है तो फिर वो मैनेज हो जाता है। तो इसी तरह से कुल मिला के हम लोगों को कस्टमरों को समझना पड़ता है, उनसे बातें करके देखना पड़ता है कि कैसे सही रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ। आप लोग बताइए अपना कैसे मैनेज करती हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए मैं तो इधर कॉटन का ब्लाउज सिल रही हूँ और सोची हूँ कि आप लोगों से बातें भी कर लूं। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, सुबह रात को भी हो रही है, दिन में भी हो रहा है, मौसम भी बारिश जैसा हुआ है। कल का तो मैं ज्यादा कपड़ा नहीं सिल पाई थी क्योंकि ये सोलर से चलता है सब कुछ, तो सोलर भी डिस्चार्ज हो गया था। धूप हो ही नहीं रहा है 2 दिन से। तो बस मैं केवल एक ही ब्लाउज बनाई थी, बाकी सब कट करके रखी हुई हूँ। आज भी उसी तरह का मौसम है, देखते हैं दुकान पे जाऊंगी तो कितना ब्लाउज बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। लेकिन आज तो पक्का है कि मैं डिजाइन वाला जरूर ब्लाउज बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैं कौन सा डिजाइन बनाई हूँ। सिंपल वाला ब्लाउज तो बहुत आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और सोच रही हूँ कि थोड़ा डिजाइन वाला भी ब्लाउज दिखा दूं। और बताइए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे आप लोगों से बातें करना भी अच्छा लगता है। जो मेरे सामने प्रॉब्लम आती है उसी को मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ और उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसको हल भी की रहती हूँ। ये थोड़े नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। उसमें हम लोग लपटे रहेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सीखने ही का नाम जिंदगी है। हम लोग नहीं इसको सीखेंगे तो कौन सीखेगा। जब रोजी रोटी हम लोग किए हैं तो इसको हम ही लोगों को करना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।